ठीक है। अब एक बात देखिएगा आप सारे लोग, अगर आप जो लोग कंफर्ट है, मतलब जो अपने रूम में बैठे हैं अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज वो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जिससे देखिए आप अगर बैठे हैं, एक तो ये है कि वीडियो चल रहा है, मोबाइल रख दिया आपने, कोई पता नहीं। ठीक है। तो अगर आप कंफर्ट हैं, जो कंफर्ट है वो अपना वीडियो चालू कर लीजिए, जो कंफर्ट अपने आप को समझ है। ओके। ओके। सीता मैडम। ओके। सुभाष सर हैं। तो देखिए सर, दो चीजें समझना, हम इस बिजनेस में क्यों आए, कि हम जहां भी पहले काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसके वहां पे हमें इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। राइट। दूसरा, आज के समय पे इनकम कम और खर्चे ज्यादा है, ये हमें पता है। ठीक है। तो हमने एक विश्वास किया इस सिस्टम पे कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम हमें दे सकता है। आप दूसरी चीज देखिए कि सिस्टम दे रहा है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, वो मुझे जिस तरीके से दे रहा है ना। ओके। सर गुड मॉर्निंग। ओके। सर समय है। मैंने कल आपसे बात की सर फोन पे, काफी टाइम कल मैं बाहर था थोड़ा, तो ज्यादा बात नहीं कर पाया। और एग्जैक्ट इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है। अगर आज मैं दो बातें आपको बताऊंगा, अगर आपने वो काम कर लिए ना, बिलीव मी, आपको सिस्टम से पैसा निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हर बंदे को जो सिस्टम में आता है उसको हमेशा वो दो ही बातें कहता हूँ। और यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोगों से मैंने फर्स्ट टाइम बात की होगी ना, तो मैंने दो ही बातें कही थी। भाई मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, भाई मुझे 3 लोग दे दीजिए। मैंने केवल दो ही बातें आपसे कही थी। मुझे आपसे 3 लोगों की जरूरत है, 3 लोगों को आप ऐसे लोग दो जो वास्तव में पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है। और 1 घंटे का टाइम दे दो मुझे, और वो टाइम भी अपने लिए, आपके सीखने के लिए। यही कहा था मैंने। राइट। तो क्या, एक चीज देखिएगा आप, क्या वो 1 घंटा आज आप दे रहे हैं, हम जहां पे जो भी काम कर रहे हैं, कोई जो भी वर्किंग कर रहे हैं, हम क्या वहां पे टाइम नहीं देते क्या? जहां पे जॉब कर रहे होंगे ना आप, पूरा 8 घंटा दे के आते हैं वहां पे। और मैंने आपसे कहा था मुझे 1 घंटा दे दीजिए, जितना आप जॉब से लेके आते हैं ना उतना मैं यहाँ से दे दूंगा आप। लेकिन पता है, वो 1 घंटा मुझे कभी किसी ने प्रॉपर प्रॉपर नहीं दिया, कभी पूरा टाइम नहीं दिया मेरे। ठीक है। और जिसने मेरे को टाइम दिया है ना, बिलीव मी, उसने पैसा भी कमाया है। मैं एक नहीं, यहाँ पे 10 एग्जाम्पल ऐसे बता दूं, जिन्होंने 8 महीने में 1 घंटे का टाइम मुझे रेगुलर दिया है और उन्होंने पैसा कमाया। एक कमिटमेंट अपने आप से कर लो। देखो, हमारे घर में प्रॉब्लम है, काम है, तो हम, कोई दिक्कत नहीं, आप रुकिए। लेकिन अगर आपके पास 1 घंटा है ना, तो इस सिस्टम को देख के देखिए आप, देगा ही आप। दूसरी बात, केवल आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, क्या उससे काम हो जाएगा? जूम पे रोज आप आ रहे हो, समझना मेरी बात को। रोज आ रहे हो, 1 घंटा डेली दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा क्या उसका? सर, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप रोजाना जूम पे आ रहे हो और रोजाना 1 घंटा देके जा रहे हो, आप सीख भी रहे हो, लेकिन जिस चीजों को आप सीख रहे हो उनको आप अगर काम में नहीं ले रहे, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा सर। आप ड्राइविंग के लिए यहाँ पे मेरे पास आ रहे हो कि सर मुझे ड्राइविंग सिखा दीजिए, आप यहाँ पे आते हैं, ड्राइविंग कैसे करनी है वो सारी चीजें सिखाई जाती है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ पे खड्डा है, आपको धीरे चलना, सब कुछ। लेकिन अगर आपने घर जाने के बाद में गाड़ी पे आप बैठे ही नहीं, गाड़ी चलाई ही नहीं, तो क्या ड्राइविंग सीख सकते हैं? नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको आपको फील्ड में काम में भी लेना। राइट। दो चीज समझिएगा कि हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको, क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, आपको क्या क्या परेशानी आ रही है, हम यहाँ बैठ के बात करेंगे उन चीजों। ठीक है। आप मार्केट में जाते हैं, पता है लोग क्या करते हैं? ये वही तो सिस्टम है, चेन वाला, बिल्कुल चेन वाला है सर, लेकिन इसका नाम ब्लॉकचेन है, इसका नाम ब्लॉकचेन है। ठीक है। और ये ब्लॉकचेन ऐसी होती है, ठीक है, जिसका कहीं पे कोई है ना हिस्सा अलग नहीं होता। आपने फुटबॉल देखी है सबने? फुटबॉल सबने देखी होगी फुटबॉल।
ठीक है। लेकिन फुटबॉल के जो कहते हैं ना पार्ट्स, अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें ना, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं वो। उसका कोई सिरा अलग से नहीं होता, ये वो चेन है। ठीक है। एक चेन होती है जिसमें सिरे खुले हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इसका ये मुंह अलग है, तो मतलब इसका सिरा है। लेकिन ब्लॉक चेन में कोई भी मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उन चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। ब्लॉक चेन का नाम आते ही सामने वाला आपको क्या कहेगा कि आप, अरे वही तो है चेन। सर चेन तो है, लेकिन ये सोने की चेन टूटेगी नहीं सर। दूसरा, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब आप समझिए, देखिए कि हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज है, सामने वाले को पता, हमें पता नहीं है डिसेंट्रलाइज होता क्या है। उसको बताना पड़ेगा कि सर मार्केट में जितनी कंपनियां अब से पहले हमने की होंगी, या जितनी कंपनियां चल रही है ना, उन सबका मालिक है। लेकिन हमारे रेंडियर का कोई मालिक नहीं है, केवल एक बंदा जिसने सिस्टम को बनाया है, क्रिएटर। जिसने बनाया वो क्रिएटर है, उसने बना के इसको ब्लॉकचेन पे डाल के छोड़ दिया। ये दो ही तरीके से बंद हो सकता है, या तो पूरी दुनिया से इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, या इस दुनिया में लोग जन्म लेना बंद हो जाए, मोबाइलों को बंद कर दिया जाए, तो ही बंद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सर जो मार्केट में आपके पास चले जाते हैं ना, मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन और आता है, सर मैंने 5 कंपनी में काम किया, वहां पे पैसा ही पैसा लगा है, ठीक है, कभी कुछ कमाया नहीं। सर कहीं ना कहीं कमी तो रही होगा। कमी एक चीज की रही है, कभी अपलाइन ने आपको बैठ के ये नहीं बताया होगा कि सर इस बिजनेस को ऐसे इस तरीके से कीजिए। ठीक है, उन्होंने एक ही चीज कही, जोड़ो 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 जोड़ो, यही तो कहा। लेकिन नहीं, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, उससे 2 क्वेश्चन करो। जिस पर्सन को आप लेके आ रहे हो ना, उससे 2 क्वेश्चन हमेशा करना। और वो 2 क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन, क्या 1 घंटे का टाइम दे सकते हो सर आप? मैडम आप 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं इस बिजनेस के लिए, अपने आप के लिए? तो इस बिजनेस को ज्वाइन करो। ठीक है। आप सीख सकते हैं। आप, मुझे पता नहीं आप क्या होंगे, आप क्या करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन क्या आप सीख सकते हैं एक बच्चा बन के 1 महीना? तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, हाँ एक तो सीखना, ठीक है, और एक घंटे का टाइम देना। 1 घंटे का टाइम देने का मतलब है कि उस टाइम में आप सीख रहे हो। जिस तरीके से आज आपने डिसाइड किया, लगभग आप सब ने मॉर्निंग में ये चीज डिसाइड कर दी थी कि आज हम 9:30 बजे बैठेंगे। राइट? क्यों बैठेंगे? आज सर कुछ बताएंगे इस पे। भाई आप रोजाना बैठो, मैं रोजाना, अगर, देखिए 2 चीज, आप हमारे साथ बैठ रहे हो ना, आज मैं बैठा हूँ, हो सकता है कभी दीनदयाल भाई बैठे हो, कभी छोटू सर बैठे हो, कभी सीताराम सर बैठे हो, कभी कन्हैयालाल जी सर बैठे हो। कोई भी अगर अपलाइन आपका बैठा है ना, वो जो बोल रहा है ना, पक्का उसकी बातों में वो चीजें होंगी, वो वही बताएगा, वो उसके मुंह से वही चीजें निकलेंगी जो आपको सिस्टम में आगे लेके जाएंगी, आपकी ग्रोथ करेगी। राइट? दूसरा, एक चीज और देखिएगा, हम 20 के स्लॉट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज देखना आप, हम 20 के स्लॉट में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जीपीटी आ रही है, जो डॉलर आ रही है, क्या हम उसको रोक के रख रहे हैं या उसको खर्च कर रहे हैं? आप दोनों चीजों को देखना। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास जीपीटी आई, हम उसको क्या करते हैं, सर इसको दे देता हूँ, इसकी आईडी लग रही है, मैं इसको दे देता हूँ शॉर्ट जीपीटी। पता है आप अपना नुकसान कर रहे हो। जीपीटी को रोकना सीखो, थोड़ा सा बचत करना सीखो। उससे क्या होगा, आप अगला स्लॉट अपना खुद का है ना स्लॉट, उसको अपग्रेड कर लो। अब जब अपग्रेड का आपका खुद का टाइम आएगा ना, तो आप कहोगे सर डॉलर ही नहीं है, सर पैसे तो मैं लगाऊंगा ही नहीं जेब से। अरे भाई आपके पास डॉलर आई थी, आपने उसको दूसरे को दे दी, उससे पैसा ले लिया, तो डॉलर कहाँ से रहेगी? दोनों में से एक चीज ही तो रहेगी, या तो डॉलर रहेगी या पैसा रहेगा। अब आपने जो डॉलर आई उसको तो अपने मित्र को दे दी, उसकी आईडी लगाने के लिए। तो जीपीटी को बचाओ, उससे क्या करो, आप अपने आप को अपग्रेड करो। अगर कल को किसी ने आपके नीचे से अपग्रेड कर लिया, जिसको सिस्टम समझ में आ गया, और उसने $80 जीपीटी उसके पड़े हैं, सॉरी $80, 800 जीपीटी पड़े हैं, और उसने बाई कर दिया ना, तो वो आपका सीनियर बन जाएगा बॉस। इसलिए जीपीटी को बचाओ। ठीक है। दूसरा तरीका,
आप कहोगे सर जीपीटी बचाएंगे तो आईडी कहाँ से लगेगी? ये भी तो दिक्कत है ना कि आईडी कहाँ से लगेगी। ये तो समस्या आ रही होगी सब। तो सर आईडी कैसे लगाएं फिर जीपीटी बचाएंगे तो उसके लिए एक रास्ता है। आप अपने मोबाइल में, जैसे आपने रेंडियर्स का ऐप डाउनलोड कर रखा है, सेम तरीके से एक और होता है जिसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस पे जाइए, ठीक है। वहां पे आप डॉलर परचेज कर लीजिए। आप $100 परचेज कर लीजिए, $50 परचेज कर लीजिए, और उससे जीपीटी बना लो, और उससे आईडी लगाओ ना आप। आपको नहीं आता तो सीखो, हम सिखाएंगे उसके लिए। लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा, और सीख लिया ना तो ये अभी तक ये बिजनेस इतना छोटा नहीं है कि साल 2 साल चलने वाला है। मैं सही बताऊं आपको, ये 50 साल तक चलने वाला है। और यहाँ पे आपको 50 साल करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 से 2 साल में आप यहाँ से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, अगर आपने यहाँ से सोचा है कि मुझे करना है और मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे। एक इंसान, कोई भी जो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उस इंसान को अपने 60 साल की जॉब करने के बाद कितना मिलता होगा? मैं आपको बताता हूँ। 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 लाख, 1 CR, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 CR, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है ना। लेकिन इस सिस्टम में इतनी ताकत है, इतना पैसा आप 1 साल में यहाँ से निकाल सकते हो, कमा सकते हो। अभी सर ने क्या कहा था आपको पता हो कि 1 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन जो ज्यादा टाइम देगा उसको ज्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि वो टाइम दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको फील्ड में क्या दिक्कत आ रही है, लोग क्या कहते हैं। आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि सर ये दिक्कत आती है, हमें लोग ये बात करते हैं, और हमें उनको क्या कहना चाहिए। कोई भी पर्सन, कोई भी क्वेश्चन जो फील्ड में आपके सामने आते हैं। हेलो हाँ, सर। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। अ, मैं दीप्ति का हस्बैंड बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं पहचान गया। मैं एक्चुअली, हाँ, मैं एक डाटा ऑपरेटर हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे साथ मॉर्निंग में लगभग 4-5 लोग डेली मुलाकात होती है। बिल्कुल सर। लेकिन उसमें लोगों से, मतलब हम काम भी करते हैं, साथ में बैठते भी हैं, और बीच बीच में चर्चा भी करते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा डीपली इसके इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। राइट। और लोगों को बताते हैं तो वो ऐसे ही, मतलब कि अफवाह में उड़ा देते हैं कि मतलब कि बहुत सारी कंपनी आई और बीच में अभी चली गई। जैसे कि अभी बहुत लोगों ने अभी बीच बीच में 1-2 साल में सहारा कंपनी का नाम लिया। और भी एक बिल्कुल, दो कंपनी आई थी जो कि मैं आपको लोगों बताता ने हूँ सर। ज्वाइन किया और वो कंपनी चली गई जो है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। सर। अब देखिए सर, अब आपको आपको उन्होंने कहा कि सर देखिए बहुत सारी कंपनियां आई और बंद हो गई, ठीक है, और अब आपके पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। ठीक है। लेकिन सर वहां और यहाँ तो एक फर्क, इसमें डिफरेंट क्या है वो समझिएगा आप। वो जितने सिस्टम थे ना जो आए और गए, उसमें और इसमें फर्क यही था कि वो सेंट्रलाइज थे, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज। मतलब यहाँ पे जाना तो दूर की बात है सर, इसमें चेंज करना भी बड़ा मुश्किल है। ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई ओनर नहीं है, वहां पे उसके ओनर है। ठीक है। और ओनर चाहे ना, ठीक है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है सर, कुछ भी। जिस सिस्टम में ओनर होगा ना, वो चाहे, जैसे मान लीजिए जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप वर्किंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ कर रहे हैं, लेकिन जहां पे आप काम कर रहे हैं ना, उसका कोई मालिक है ना, तो उसका मालिक क्या करेगा, आपकी सैलरी को 10,000 दे रहे हैं ना, उसको 11 कर सकता है। वो चाहे तो उसको नोक कर सकता है सर। पॉसिबल है कि नहीं, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, वो तो सर आपने सही कहा, वो तो आप सही कहे। लेकिन इस चीज को, मतलब कि समझाना लोगों को थोड़ा सा बड़ा ही मुश्किल, टफ हो रहा है कि हाँ, बिल्कुल। मैं उनको बताता हूँ कि फिर उसको, मतलब कि बोलते हैं "अरे, ऐसे ही है, ऐसे ही है", जो है कि मतलब एक तरह से, मतलब कि उसको मतलब कि अरे छोड़ो, लीव इट, ऐसे करते हैं जो है। बिल्कुल। उसके लिए देखिए सर, दो चीजें हैं। बात वही आ गई वहां पे, चीज वही आ गई जो हमें आपसे बात कर रहा हूँ कि नॉलेज की। देखिए सर, आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं, तो आप उन चीजों को समझ रहे हैं। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं, आपने अगर उस सिस्टम को समझ लिया तो आप लोगों को बेहतर समझा पाएंगे। सर मेरे बस वही है, वही चीज है, वही। मैं अगर समझ गया, अभी तो मैं मान लीजिए आज मेरा ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन है। मतलब कल सुना था आज है। और बिल्कुल। इसको अगर हम अगर अच्छी तरह से समझ पाएंगे तब लोगों को बता पाएंगे कि हाँ ऐसा है। मैं एक्चुअली
मैं मतलब कि कंपनी में पैसा भी लगाता हूँ, ऐसा नहीं। मेरी आदत है, मतलब आज से नहीं, मैं 15 साल से कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ। और बिल्कुल और इसके मतलब कि जैसे कि स्टॉक्स को बाई सेल करना मेरे को पता है, कैसे कहाँ पे कंपनी जा रही है, कौन सी कंपनी को खरीदना चाहिए, पैसा प्रॉफिट कहाँ मिलता है। मैं बिल्कुल 15-20 साल से इसको मैं कर रहे हैं। कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल सर, देखिए एग्जैक्ट हमने जो मार्केट में फेस, अच्छा लोग क्या बातें करते हैं, जो उन्होंने मार्केट में फेस किया है, जो देखा है, वही तो बातें करते हैं सर। अब यहाँ पे मैं खुद भी पहले मार्केटिंग में था, और ये मैं भी या फिर मैं बिल्कुल। दोस्तों से, एक मिनट सर, या फिर एक्चुअली क्या है, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, लेकिन या फिर उसको कहना कि कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा कि हमारे से तो जो बेहतर समझा सके, तो वो बता पाएगा मेरे से बेहतर जो है। सर देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, दो दो चीजें, यहाँ पे दो दो काम आपको करना है। सबसे पहले, जैसे आप 2 दिन से कंटिन्यू है ना सर, मैं हर पर्सन को सर एक ही बात करता हूँ, हर पर्सन, ठीक है। ओके, ये कौन है सर? ओके सर, इसका भी जवाब दूंगा आपको मैं, ठीक है। कि एक चीज समझिएगा, कि जो लोग, जो चीजें आपको मार्केट में फेस होती है, सेम हमें भी होती है, ठीक है। वही चीजें हमें भी मिलती हैं, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सर, आज के 8 महीने पहले, 8.5 महीने पहले जब मैं इस सिस्टम में आया ना, तो सबसे पहले मैंने सिस्टम का नॉलेज लिया। और सही बताऊं सर, मेरे को लगभग उन चीजों को समझने में लगा 1 से 1.5 महीने का टाइम। मैंने गहराई से उन चीजों को समझा, सीखा, और रेगुलर आज भी अपने अपलाइनों के टच में हूँ, संपर्क में हूँ, और आज भी सीख रहा हूँ, ठीक है। अब उन चीजों को मैंने सीखा। अब सर सामने कोई भी है, अगर मुझे उसका नॉलेज है, तो मैं उसको बेहतर पता पाऊँ। अब वहां पे दिक्कत हमारे सामने क्या होती है, कि हमें उस चीज का नॉलेज होता नहीं है, और हम सामने वाले को बता नहीं पाते। दूसरा, हमारी बातों को लोग मजाक में लेते हैं, और लेते कौन है, जो हमारे बिल्कुल नजदीकी लोग होंगे ना सर, वो लोग, वो बिल्कुल उस चीज को बिल्कुल मजाक में लेंगे, 100%। अच्छा, उनको बताने का और सिखाने का तरीका क्या है, कि आप उनको थोड़े दिन छोड़िए, और ऐसे पर्सन के साथ काम कीजिए जो काम वर्किंग कर रहा है, ठीक है। और जब आपके पास कुछ अर्निंग होगी ना सर, वो लोग ऑटोमेटिक चले आएंगे। आज कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने प्लान नहीं बताया, क्यों, मुझे पता था ये नहीं मानेंगे मेरी बात को, क्यों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनको सब कुछ मेरा बैकग्राउंड पता है, पिछले 10 साल से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, उन चीजों का इसको पता है, कि मैंने लगाया लगाया, मैंने कमाया कुछ नहीं। तो वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन सर जिस दिन आपने थोड़ा सा यहाँ से अर्निंग किया, और आपके पास कुछ दिखाने के लिए आपके पोर्टल पे होगा, ठीक है ना, तो वो लोग आपकी बात मानेंगे। सर मैं बताऊं, मैंने लगभग मार्केटिंग में 25 लाख रुपए गंवाए हैं, ठीक है। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पे आया ना, तो स्टार्टिंग में मैंने सीखा, समझ रहा था, मैंने अपने अड़ोस पड़ोस से किसी को नहीं बताया, मैंने नए लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, और वहां से मैंने इसको स्टार्ट किया। पता है, आज जब मैं मार्केट में जाता हूँ, लोग क्या बातें करते हैं, मतलब दूसरे लोग मेरे लिए बातें करते हैं, कि भाई अब कमा रहा है यार ये, आजकल सत्यनारायण अच्छा काम कर रहा है, पता नहीं इसको क्या मिला है, लेकिन आज ये कमा रहा है। क्योंकि जो कमाता है ना सर इंसान, वो दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा आया और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता सर। अगर पैसा हमने कमाया है, तो अपने ऊपर भी खर्च करते हैं। हम कपड़े भी ले रहे हैं, हम जूते भी खरीद रहे हैं, हम गाड़ी भी ले रहे हैं, हम घूम भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिखता है वो, जो हम अर्निंग करते हैं, ठीक है ना। तो जब होगा, जब हमारे पोर्टल पे दिखाने के लिए लोगों को कुछ होगा। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन आया अभी, कि सर जब इसका कोई मालिक ही नहीं है, तो सिस्टम 2 जो रेंडर्स था, वो 2.0 में कैसे बदला। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि इस सिस्टम में, किसी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम से दुनिया में कोई सा भी है, ठीक है, उसका जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट होता है ना, वो केवल एक ही बार बनता है, एक ही बार बनता है। अभी आपकी जानकारी के लिए, लास्ट मीटिंग में आप नहीं थे, इसलिए आपको उसका जवाब नहीं पता, कि मकसूद सर ने एक बात कही थी, कि हमने पूरा स्मार्ट कॉन्टेक्ट ही चेंज किया है, ठीक है। मतलब गाड़ी में एक बैटरी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तो हमने क्या किया, उस गाड़ी की बैटरी को पूरा ही चेंज कर दिया, बिल्कुल नई बैटरी डाल दी। अब गारंटी है कि 2 से 5 साल उसमें कुछ भी अपडेट नहीं होगा। इसलिए दूसरी बात, कि पिछले 27 महीने से जब हमारा रेंडर चल रहा था ना, तो हमें बहुत सारी, देखो जब सिस्टम कुछ भी मार्केट में आता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जितनी भी हमारे सामने समस्याएं आई ना, वो हमने अपलाइनों को बताई, तो उन्होंने एक ही बात कही, कि सिस्टम लगभग 2.5 साल बाद में जब अपडेट होगा ना, ठीक है, इसका स्मार्ट कॉन्टेक्ट हम चेंज करेंगे, उस समय उन समस्याओं का अपडेट किया जाएगा। दूसरी बात, अभी जितने डिसेंट्रलाइज प्लान मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, मैं 2-3 मार्केट में मैं नाम जानता हूं उनके, ठीक है, तो उनमें एक चीज, उनमें भी अपडेट हुआ,
लेकिन उनमें जो अपडेट हुआ ना तो वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ सर। लेकिन एक पहला सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में रेंडियर्स, जो जहां पे व्यक्ति बैठा था ना वहीं से स्टार्ट हुआ है सर। मैं जिस लेवल पे था ना, आज सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ। ये सबसे अच्छी बात थी जो आज तक किसी भी सिस्टम में नहीं हुआ। ये कौन सी कंपनी है, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। ठीक है। मोदी के एयर वाली। नहीं, फोरसाज 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 क्या नाम बताया जिंदल भाई? फोरसाज फोरसाज फोर्साज में, फोर्साज में 3 बार सिस्टम चेंज हुआ। ठीक है। उन्होंने क्या किया, पूरा इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको चेंज ही किया, लेकिन तीनों बार जीरो से स्टार्ट हुआ, तीनों बार जीरो से। ठीक है। और वो लोग खत्म हो गए। अगर सर आज जीरो से स्टार्ट होता ना तो आप सारे लोग यहाँ पे नहीं होते। ठीक है। क्यों कि हमारा सिस्टम जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें केवल एड ऑन किया गया है। एड ऑन क्या किया है, C3 C9 तो पहले चल रहा था, हमारी समस्याओं को निराकरण करके C81 और चालू कर दिया। और C81 में पता है क्या किया गया है, केवल एक आईडी अपनी और लगा दी गई है कि जब एक बंदा इधर से आएगा तो उसमें एक आईडी और लगा दी, और कोई चेंजिंग नहीं है यहाँ। C81 से अलग से इनकम हमारी स्टार्ट होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सर, इनमें अपडेट नहीं होते हैं, इसमें स्मार्ट कॉन्टेक्ट ही चेंज होता है सर। ओके। ठीक है। हाँ, और श्वेता मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका? अनंत भाई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? बिल्कुल सर। आप, मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा, आपका जो क्वेश्चन है, मैं भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि क्या सर हम C9 और C3 में वर्किंग कर सकते हैं? सर 100% आप वर्किंग कर सकते हैं, 100% वर्किंग कर सकते हो। और मतलब वहां पे काम करके जो आपको पहले बेनिफिट आ रहा था ना वो बेनिफिट रेगुलर आता रहेगा। ठीक है। आप C81 में अपग्रेड सर नहीं बसराम करते। की समस्या सुनो। एक 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 मिनट। वहां पे रेगुलर आपको जो पहले आ रहा था उसी तरीके से सिस्टम से पैसा आता रहेगा। ठीक है। आप C81 में अपग्रेड नहीं करते तो आपको C81 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बाकी उधर से जो बेनिफिट आ रहा है वो आपको यूं का यूं लाइफ टाइम मिलता रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो जहां बैठा था वो वही है, उसकी लोकेशन वही है, उसको उधर से बेनिफिट मिलता रहेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ मैडम, सीता मैडम अनम्यूट करो मैडम। बिल्कुल सर। बसराम कुछ बता रहा है सर। हाँ बसराम जी बताइए। अगर सर मैं किसी को जोड़ने के लिए कहता हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं सब फ्रॉड है, ऐसे कुछ नहीं होता। भाई कैसे कुछ नहीं होता, मतलब देखो किसी ने ये कहा, किसी के कहने से तो हम नहीं मान सकते ना इस हाँ बात। वो तो सही है। ठीक है बसराम जी, एक बात समझना, अ, जिसने जो काम किया है, मान लीजिए एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि आप बाहर मत निकलना, बाहर निकलते खड्डा है गिर जाओगे। ठीक सही है। है सर। लेकिन आपने क्या उस खड्डे को देख लिया, वहां पे आपने निकल के देख लिया भाई यहाँ पे खड्डा नहीं है। ठीक है। हाँ सर। फिर भी क्या आप लोगों की बात मानोगे? नहीं सर। ठीक है, तो लोग कहेंगे सर, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर लोगों की बातों में गए ना, ठीक है, हमारा घर उन लोगों की बातों से नहीं चलता। सर वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पहले ऐसे पैसे डूबे हुए हैं। बिल्कुल, मैं ये बात तो मैं ही कर रहा हूँ ना। हजारों कंपनियां आई, हजारों कंपनियों ने बंद किया, लोगों के पैसे गए, लेकिन हमारे सिस्टम में एक खास बात है सर, और वो उनको बताना है कि सर हमारे इस सिस्टम में 1 रुपया भी नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए बसराम जी, आपने आईडी लगाई, राइट, 2000 हाँ रुपए सर। की आईडी लगाई ना, वो दो ठीक हजार है रुपए यहीं का यहीं इसी सिस्टम में बढ़ जाता है 100%। मतलब सर। फिर इस कंपनी में नहीं जाता। मैंने ऐसा भी बोला एक बार मीटिंग लेके, तो देखो जूम के ऊपर, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला लेके देखेंगे, और भेजा भी था, उन्होंने देखा भी था। देखो दो चीजें हैं सर, आप कितनी एनर्जी से उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको जब आप थोड़ा सा मतलब वही बात आती है, आप उनको ये कहोगे ना भाई मेरे कहने से एक बार देख। ठीक है। फिर तेरे कोई क्वेश्चन रहते हैं, कोई डाउट रहते हैं, तो हम बैठ के बात करेंगे। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे अगर आप 10 प्लान दिखाते हो, 10 लोगों को इनवाइट करते हो ना, तो वहां पे 5 लोग तो आएंगे, और 5 में से 2 के नेटवर्क नहीं आएंगे, बच्चे 3, 3 प्लान देख के जाएंगे सर, उसमें से 1 या 2 बंदे काम करेंगे। मतलब 10 में से 2 बंदे काम करते हैं इस सिस्टम में। ये नहीं, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, 10 लोगों को जब हम बुलाते हैं ना तो 2 लोग काम करते हैं। हाँ सर सर वो तो है। एक एक विश्राम विश्राम जी, एक बात, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं फाइनल हो जाएगी आपकी बात। ओके।
जब आप 10वीं या 12वीं में पढ़ते थे, ठीक है, तो क्या उस क्लास के अंदर क्या पूरे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आ जाते थे? नहीं सर। कुछ सेकंड आते थे, कुछ थर्ड आते थे, ठीक है, कुछ फेल भी और कुछ सप्लीमेंट्री भी, ठीक है। हाँ सर। वही टीचर पढ़ाता था सबको, ठीक है। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड सप्लीमेंट्री और फेल, ये क्यों होता था? इसका क्या रीजन था? तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है पढ़ने में। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीजों को कितना समझते हाँ सर वो तो है ही। हैं। दो चीजें, क्या आप रेगुलर टाइम दे रहे हो बसराम जी, और क्या आप सीख रहे हो। अगर आप सीख रहे, अब एक बात बताओ, आज आप आए, आपने बात की, आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे थे वो निकल के सामने आए, तो आपको कुछ लगा, हाँ यार सर मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा है। तो भाई कि एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक नया अगर इंसान कोई आता है और वह C9 में आएगा या C81 में, और यदि C81 में आएगा तो क्या हमें भी दोबारा C81 में आना होगा? ओके सर, इसका जवाब यह है कि अगर कोई नया पर्सन आएगा, वो C9 और C81 में ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है, दोनों जगह ऑटोमेटिक जाएगा वो। और अगर आपको C81 का फायदा लेना है तो आप C81 अपग्रेड कर लो, नहीं C9 से तो आपको जो बेनिफिट आ रहा था वो आपको मिलेगा, पहले की तरह ही मिलता रहेगा। लेकिन C81 में फायदा लेना है तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, उसमें आना ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। तोड़ तोड़ के कौन आगे बढ़ रहा है मेरे को बता दीजिए। हेलो। हाँ मैम। हाँ सर, सर ये जो लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, जी। ये खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले वो एग्जैक्ट। कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जो दूसरों को बताते हैं वो कैसे ये सोच लेते हैं कि जब हम खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहे पूरा, तो दूसरा कोई कैसे कर लेगा। नहीं और करेक्ट। उस, हाँ, और अपलाइन से भी मतलब वो उन्हें सीखना नहीं है, समझना नहीं है, बस ये चाहिए कि भाई अगर सामने वाला ये दिखता है कि सामने वाला कमा रहा है, लेकिन सामने वाला कमा रहा है उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। पैसा दिखता है सर, लेकिन वो नहीं दिखता कि वो कैसे कमा रहे हैं। ये चीज यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। सही कहा, बिल्कुल सही कहा मैम। देखो बात वहीं आती है, घूम फिर के बात वहीं आती है कि सीखना यस पड़ेगा, सर। सीखना हाँ, पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, और सबसे सिस्टम। पहले सर खुद खुद सिस्टम में आओ, उसको खुद तो हो, पहले पहले खुद नहीं करना है। बिल्कुल। पहले सोचते हैं कि हम पहले 3 4 एक साथ लेंगे। अरे पहले खुद तो आओ, पहले खुद करोगे इसके बाद। और जो आया है वो अपग्रेड नहीं होना चाहता। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों को ये, जैसे सर अभी C9 में लोग पहले से थे हमारे साथ, तो बिल्कुल। अब उनको जब अपग्रेड की बातें बोलते हैं हम कि अरे अपग्रेड तो हो जाओ, अरे अपग्रेड, अरे फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, वो लाना। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको समझाना मतलब वो अपने से ही खुद ही सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी तो खुद आप ही। भी खुद ही देते वो हैं, खुद, राइट, सही करें। हाँ। 7 पकवान की थाली रख दी गई और कहिए कि खाइए। हमारे पास में हमारे यहाँ पर बोलते जिमोसा, यानी खाओ उसको। अब आप उसको खाने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाने पड़ेगा ना, यस। उठाएंगे, ग्रास तोड़ेंगे, मुंह में देंगे, तभी तो वो और पेट सर भरेगा। सिर्फ हाथ हाथ अब आगे बढ़ाने से नहीं कहने का होगा, मतलब उसे मुंह दुनिया में डालना भी पड़ेगा। मुंह में डालना ही पड़ेगा, हाथ भी आगे बढ़ाना पड़ेगा उसको, थोड़ी सी मेहनत करके मुंह में भी डालना पड़ेगा, और फिर दांतों चबाना से भी चबाना भी पड़ेगा, और जाकर के वो अंदर जाएगा। हम्म कहने का मतलब इस सिस्टम में आना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जूम पे नहीं बैठेंगे, नहीं। काम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, बस हमारे तो आ जाए यार, कैसे भी करके आ जाए। देखो कुछ भी करने से हम, मैं अच्छी तरह से हमारे इन लोगों में से कुछ को तो मैं जानता हूँ भाई, फैसी जैसे शिवराज जी है, वो साउंड राम जी है, हम किसान परिवार से हैं, तो हम तो पूरा पूरा सीधा लगा लेते हैं। सर आपका पता क्या पता मैडम, आप किसान का खेती करते हैं, उसको देखते नहीं देखते, हम वहां पर उदाहरण देखते हैं कि एक किसान जब खेत में बीज बोता है ना मैडम, यस उससे सर। पहले उस खेत की जुताई निराई गुड़ाई कुछ करता है। ऐसे ही नहीं कि खेत पड़ा हुआ है और बरसात आई जाकर के नहीं बीज नहीं डाल नहीं, देगा उसमें, खुद तो कभी नहीं। नहीं हो सकता। उससे पहले खेत में बीज डालने से पहले उस खेत को कंप्लीट करेगा वो। अगर उसमें कोई
अनावश्यक कचरा पड़ा हुआ है उसको भी जलाएगा, हटाएगा, उसकी निराई गुड़ाई कराएगा और उसमें अच्छी क्वालिटी का जाकर के बाजार से वो बीज और खाद लेके आएगा। वो देखेगा कि मेरी पूरे साल की कमाई है, अगर मैं बीज अच्छे ढंग का नहीं लाऊंगा ना। उसी प्रकार यहाँ भी इस सिस्टम में अगर अपन कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो अब और तो ज्यादा क्या कहूँ कि शायद अब आप तो मार्केट में रहते